नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा PYQ जो भी 2015 से 2022 के बीच जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है वो सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को पता है बहुत सारा एग्जाम्स में आता है, रेलवे के बहुत सारा एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। ऐसा रेलवे क्या है, रेलवे के अलावा SSC में भी पूछता है, सभी एग्जाम्स में ऐसा प्रश्न आता है, तो वो सभी क्वेश्चन आप लोग को हम करवाने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम लोग आप लोग को करवा चुके हैं, गो थ्रू ऑप्शन, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन भी करवा चुके हैं। सिर्फ देखते ही हम लोग गो थ्रू ऑप्शन कर लेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को, ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन लेके आए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हाथ से लिखा गया क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा था, ठीक है। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को। पाई चार्ट दिया गया है जिसमें देखिए, अगर ये परसेंटेज नहीं दिया रहता तो जैसे पिछला क्वेश्चन में आप लोग को करवाए थे ना, हाँ, ये क्या लिए थे, 360 डिग्री लिए थे। यहाँ पे जो मान लिए थे ये 360 डिग्री लिए थे, जैसा कि आप लोग को पता होगा। कितना लिए थे, 360, क्योंकि पूरा भाग 360 का होता है। ये चीज तो पता ही होगा कि पूरा भाग कितने का होता है, 360 का होता है। पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है यहाँ बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या परसेंटेज दे दिया, 360 नहीं लेंगे। ठीक, टोटल कितना परसेंटेज होता है, 100%, 100 पे खेल खेलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। दिया गया निर्मित मोबाइल कंपनी कुल फोन कितना किया है, कुल फोनों का संख्या जो है वो कितना है, एक 2 4, इस पे अच्छे अच्छे से लिखते हैं, 1 2 4 पे 40 है, 1 2 3 4। ये हमारा इतना टोटल जो मोबाइल का निर्माण हुआ है वो इतना ही हुआ है, ठीक है। आगे अगर देखा जाए, आगे बोला है कंपनी PQR द्वारा कुल कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए। किसके द्वारा, PQR, कहाँ पे PQR है, 25% निर्मित किया गया है। टोटल कितना किया गया है, 25%। तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, 25% निकाल देंगे, कुल का 25% हो जाएगा। जब काटेंगे तो 25 चौके 100, 4 से इसको काट देंगे, 4 तिया 12, 4 का 4, उस पे कितना 0, 1 2 3 4। तो आ गया कितना इस पे 3,10,000। कितना आ गया, अभी ठीक है ना, 3,10,000। तो 3,10,000 टोटल कितना PQR का जो मोबाइल निर्माण हुआ है, निर्माण PQR के द्वारा, वो कितना हुआ है, 3,10,000। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताएं इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग का 4 गुना है। 2 अंकों का संख्या है, ठीक है। 2 अंकों का क्या है, संख्या, अपने अंकों के योग का क्या है, 4 गुना है। जैसे मानिए कि हम अपने अंकों के योग का 4 गुना, तो अपने जैसे 24 ही है, तो अपने अंकों का योग कितना हो जाएगा, 4 2 6। तो 6 का 4 गुना 24 है ना, बिल्कुल अपने अंकों का योग का 4 गुना। इस प्रकार से क्वेश्चन के बारे में बोल रखा है। आगे देखते हैं। यदि संख्या में 27, यदि जो भी संख्या ऐसा है, यदि उसमें 27 जोड़ देते हैं तो अंकों का योग जो होता है, अब जो 27 जोड़ने के बाद अंकों का योग जो होता है वो 7 गुना हो जाता है। तो संख्या क्या है वो पूछा है, 2 अंकों की संख्या। अगर इसको हम बेसिक से बनाने लग जाए तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा। तो किस प्रकार से बनाएंगे वो समझिएगा आप लोग। तो ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। क्या बोला है, पहले जो बोला है उस काम को करते हैं कि 2 अंकों का संख्या है, अंकों का योग जो है वो अंकों का 2 अंकों की संख्या अपने अंकों का योग, अपने अंकों के योग का 4 गुना है। ऐसे पढ़िएगा क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। जैसे 2 अंकों की संख्या अपने अंकों का योग कितना, 4 2 6, 6 का 4 गुना 24, ये आंसर हो सकता है। 2 1 3, 3 का 4 गुना 4 तिया 12, ये भी आंसर हो सकता है। 8 4 12, 12 चौके 48, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे 6 3 9, 9 चौके 36, ये भी आंसर हो सकता है। अभी तक पहला लाइन पढ़े तो ये सभी में से सभी आंसर हो सकता है, ठीक है। ये सभी आंसर हम लोग का हो सकता है। आगे बोला जब 27 उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तब 7 गुना हो जाता है अपने अंकों के योग का। तो पहले मानिए हम ऑप्शन ए को ही पकड़ते हैं। अगर 24 पकड़ते हैं तो इसमें अगर 27 जोड़ देंगे, 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 4 11 एक बाकी 1 2 4 1 5। क्या ये 7 गुना है किसी भी चीज का, किसी का नहीं है। तो हम अंकों को क्यों जोड़ के चेक करें, ऐसे भी अंकों को जोड़ों को चेक करेंगे। 5 1 6, 6 का 7 गुना है, नहीं है। ये ऑप्शन मेरा यहीं पे गलत हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगर मान लेते हैं 12, तो 12 में हम अगर 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 39 हो जाएगा। 39 भी किसी का 7 गुना होता ही नहीं है, तो हम इसको भी नहीं जोड़ के चेक करेंगे, टाइम क्यों बर्बाद करें, किसी का भी 7 गुना नहीं होता है। आगे हमारा अर्थ कितना है, 48 है। तो 48 में जब 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 7 15 के 5 बाकी 1 4 2 6 1 7। तो ये 7 गुना है। तो देख लेते हैं इसके अंकों का योग क्या है,
7 5 12, 12 7 84, ये भी शतगुना नहीं है, मतलब ये भी आंसर नहीं। जब 3 आंसर गलत हो गया तो चौथा मेरा खुद ब खुद क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन हम अगर चाहें चौथा को भी चेक करना तो चलिए हम लोग कर लेते हैं चेक। कितना है, 36 है। और जब इसमें 27 जोड़ देंगे तो 6 7 13 का 3 बाकी 1 चिन्ह 5 1 6 63, क्या ये शतगुना है अंकों के योगफल का? तो देख लेते हैं। तो 6 7 6 3 9, तो 9 का शतगुना है क्या? तो बिल्कुल 9 7 63 होता है, तो बिल्कुल ये 63 ही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का PYQ आता है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डायरी है। बड़ी जो डायरी है टोटल 20 वो है, ठीक है, और छोटी डायरी 16 वो है। दोनों प्रकार की डायरियों से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं। बिना किसी डायरी को क्या है, बिना किसी डायरी को छांटे होगा, बिना किसी डायरी को छोटा बड़ा किए, ऐसा कुछ होगा। आप कितने अधिकतम उपहार बना सकते हैं? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन अधिकतम उपहार बनाने का बात करें तो हम लोग करते क्या, HCF निकाल लेते हैं। अधिकतम उपहार बोले तो HCF निकाल लेना है, ठीक है। देखिए सभी चीज आप लोग को हम यहीं पे समझाएंगे। जितना भी क्वेश्चन जिस भी प्रकार का आता है, पिछले क्लास में आप लोग को हम सर्कल वाला भी समझाए, वहां पे समझाए कि पूरा आप लोग को बाहर वृत्त वाला भी समझना है, तो उसका भी वीडियो अपलोड है। कहाँ अपलोड है? मेरे चैनल पे कब कैसे मिलेगा वो भी आप लोग को सिखा चुके हैं, तो वो सभी चीज आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग ये क्लास कर रहे हैं, चलिए करते हैं। क्या करना है, तो दोनों का जो भी है 20 है और 16, इसका HCF निकाल देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 4 गुना 5 और 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4। HCF क्या था, जो दोनों में मिल रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा? HCF जो हो जाएगा वो हमारा 4 हो जाएगा। तो मतलब अधिकतम कितना बना सकते हैं? 4 बना सकते हैं, ठीक है। 20 को छोटा है डायरी और 16 को बड़का डायरी है। 20 को बड़का डायरी है, 16 को छोटका डायरी है। दोनों प्रकार की डायरी से हम उपहार बनाना चाहते हैं, तो बिना किसी को छांटे पटे तो अधिकतम उपहार कितना, अब आप कितने अधिकतम उपहार बना सकते हैं? मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 4। बिना किसी को छांटे मोड़े अधिकतम जो उपहार बना सकते हैं वो 4 को बना सकते हैं। कितना? 4। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सुष्मिता 900 में 6% प्रतिशत साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है। 4 वर्ष के बाद उसे कितने राशि वापस करना होगा? 4 साल के बाद। इसको अगर हम लोग किस प्रकार से करें देखिएगा। अगर देखिए PTR का क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्या मतलब फॉर्मूला जो होता है साधारण ब्याज बराबर, लेकिन बिना फॉर्मूला का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि फॉर्मूला होता है एगो साधारण ब्याज बराबर, जो कि बचपन से पढ़ते होंगे, समय गुना मूलधन गुना दर बटा 100, ये होता है ना, PTR बटा 100। लेकिन हम लोग बिना फॉर्मूला का करेंगे। क्यों? बिना फॉर्मूला का जल्दी बनेगा, तो बिल्कुल अगर मूलधन उलधन नहीं निकालना, मिश्र धन, तो बिना फॉर्मूला का क्वेश्चन जल्दी बनता है। ऐसे भी बन जाएगा। 900 रुपये का राशि लिया गया है। सुष्मिता जो है 900 रुपये की धनराशि ली है 6% साधारण ब्याज पे। कितने साधारण ब्याज पे? 6%। तो 6% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है? तो 6% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों निकालिएगा तो निकल जाएगा 3/50। ये कहां से निकला? तो 6 और परसेंटेज का मतलब नीचे में 100, जब इसको काटेंगे 2 से तो आ जाएगा 3/50। तो 6% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3/50 हो जाएगा। ये हम लोग यहां से लिखते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। वार्षिक ब्याज की दर पर लेती है। 4 वर्ष के बाद धनराशि वापस करना पड़ेगा। मिश्र धन पूछ रहा है कि 4 साल के बाद अमाउंट कितना होगा? 4 साल के बाद। अच्छा, इसी प्रकार से अगर हम गो थ्रू ऑप्शन बनाए तो देखिए परसेंटेज वैल्यू यह निकल गया। तो नीचे में जो होता है ना वो हमारा होता है प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन, और ऊपर में जो होता है उसी को बोलते हैं एक साधारण, क्या दिया है? वार्षिक साधारण ब्याज दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं वार्षिक दर पर लिखा हुआ है। बात समझिएगा और पढ़िएगा क्वेश्चन को। वार्षिक दर पे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वार्षिक दर पे। इसका मतलब 1 साल का अगर 50 रुपया, क्या है 50 रुपया नहीं बोल सकते हैं, यूनिट बोल सकते हैं, बस समझाने के लिए हम रुपया बोल रहे हैं, पर यूनिट ही बोलते हैं। 50 यूनिट अगर मूलधन है, प्रिंसिपल है, तो 1 साल का उस पर ब्याज 6%, 6% का मतलब 3। 1 साल का 3 हो गया ब्याज, हमको तो 4 साल का ब्याज चाहिए। तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 4 तिया 12। कितना हो जाएगा? 12। लेकिन अमाउंट का बात किया है क्वेश्चन में, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 12 तो होगा ही होगा। अब प्लस
क्या बोले, प्रिंसिपल भी होगा। अमाउंट क्या होता है, भी आप किसी से कर्जा लिए तो उसको जब देते हैं तो उसी को अमाउंट मिश्रधन बोलते हैं। तो कितना देते हैं, जितना रुपया लिए हैं उतना भी देते हैं। तो अभी तो हमको 900 से मतलब नहीं है, तो यहाँ पर तो मिश्रधन हम लोग का 50 है, तो 50 रुपया तो देवे करेंगे, उतना लिए हैं। अब प्लस 12 को और देंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ब्याज है। मतलब उसको टोटल 62 को देंगे यूनिट में रुपया। ठीक है, 62 यूनिट देंगे। तो यहाँ से मान कैसे निकालेंगे, तो ये आप समझिएगा। हम अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं थोड़ा और आगे। मूलधन हम लोग का कितना आया है, 50 यूनिट आया है। कितना, 50 यूनिट आया है, देख सकते हैं मूलधन। क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ कितना है, कितना, 900 दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो मूलधन दिया है वो 900 यूनिट दिया है, और हम लोग का जो मूलधन निकला है 50 यूनिट। तो बोल सकते हैं हम लोग का जो 50 यूनिट है ओरिजिनल में 900 के बराबर है। तो यहाँ से देखेंगे तो 0 से 0, 18 पचे 90, मतलब ओरिजिनल में जो है हम लोग से 18 गुना अधिक है। तो ये भी जो होगा मूलधन भी, ये भी 18 गुना अधिक होगा। जब काटेंगे तो 18 दुना 36 के 6 गुना कर देंगे, 36 के 6 बाकी 3, 18 अच्छा के कितना होता है, 18 पच्चीस 90, 108, 108 3 111। मतलब वो जो मूलधन हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 4 साल का, वो 1116 रुपया हो जाएगा। जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 5 है। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। एक शहर की, अब एक कलर चेंज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर भी वीडियो देखना है। और अगर फिर से एक बार ट्राई कीजिए, समझ में जरूर आएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता रहे हैं। इसीलिए बोले नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देखना है, क्योंकि ऐसा 1000 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं, प्रैक्टिस हम बार बार करवा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को देखना है, क्योंकि आसान तरीका बताते हैं, इससे आसान आप लोग को कहीं और नहीं मिलेगा। एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। देखो शहर है, अब कोई भी शहर का जनसंख्या टोटल होता कितना है, ठीक है, टोटल कोई भी शहर है उसका टोटल जनसंख्या जो होता है वो 100% होता है, चाहे कोई भी हो। इसमें से बोला शिक्षित जो है, वो शिक्षित एजुकेटेड जो है, एजुकेटेड वो कितना है, 62% है। ठीक है, तो अच्छा शिक्षित अगर 62% है, तो अनएजुकेटेड कितना होगा, यहाँ से अगर निकालेंगे अनएजुकेटेड जो होगा वो कितना, 100 में 62 जब शिक्षित हो गया तो 38% क्या होगा, अनएजुकेटेड होगा। यहाँ से इसे निकाल ली, आगे से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ही, पढ़ लेते हैं। यदि शहर में अशिक्षित मतलब अनएजुकेटेड की संख्या कितना है, 24,576, तो शिक्षित लोगों की जनसंख्या ज्ञात करना है। क्या, शिक्षित लोगों की जनसंख्या ज्ञात करना है। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो क्या दिया है संख्या, अशिक्षित लोगों की संख्या दिया है 24,576। कितना दिया है, 24,576। किसका मान दिया है, अनएजुकेटेड का। और परसेंटेज में कितना है, अनएजुकेटेड कितना है, 38%। तो हम बोल सकते हैं कि 38% का जो मान है वो कितना है, 24,576। कितना है, अनएजुकेटेड का संख्या जो है वो 24,576 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर, शिक्षित लोगों की संख्या। शिक्षित लोगों तो 62% है, मतलब 62% का क्या करना है, संख्या निकालना है कि 62% का मान कितना होगा। अच्छा 38% का मान इतना, तो 62% का मान क्या होगा, दुगुना करेंगे तो क्या जाएगा, 76%। मतलब उससे आंसर 48 से आंसर कम ही होगा। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। पहले बात नहीं समझ में आया, नहीं, अगर मानिए हम दुगुना ही कर दे तो 19 दूना 38 हो जाएगा, इधर भी दूना 48 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 38% है, दुगुना करेंगे तो हो जाएगा 76%, और यहाँ पे हो जाएगा 48%। लेकिन हमको चाहिए 62%, तो 48 हो रहा है 76% का मान, और हमको 62 चाहिए और कम ही चाहिए, मतलब ये तो आंसर होगा नहीं, पहले कैंसिल हो गया। लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं। देखिएगा डिजिटल सम लगेगा तो यहाँ पे आप लोग को हम समझा देंगे डिजिटल सम भी लगा के। ठीक है, अच्छा 1% का मान यहाँ से निकालना चाहिए, कितना हो जाएगा, 24,576 बटा, अबे यार 24,576 बटा 38। लेकिन हमें तो 62% का मान निकालना है, तो 62% का मान निकालने के लिए 2 से गुना कर देंगे तो 62% का मान निकल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे लगाते, पहले काटते उठते हैं, नहीं तो डिजिटल सम लगाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। क्या होता है डिजिटल सम, उतना डिटेल में तो अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को हम कुछ कोशिश करेंगे क्वेश्चन को समझाने का। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछिएगा। ये घटा हम लोग का सही है ना, 60 40 100 होता है, तो ठीक है। 62% शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या
24 5 76 है, 24 5 76, 24 5 अच्छा अच्छा 24 5 67 है। अबे यार मिलन 24 5 67 है, ठीक है 24 567 है, 76 नहीं क्या है 24 567 है, 24 567 है। तो यहाँ भी हम लोग का 76 नहीं होगा, 24 567 होगा। इस चीज का थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, होता है मिस्टेक, कोई बात नहीं है, हम लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से करेंगे। वो सभी चीज गलती आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अच्छे तरीके से हम बता रहे हैं क्वेश्चन को, तो बस आप लोग को समझने का प्रयास करना है। क्या है 24 567, 24 567 है। चलिए इसको हम डिजिटल सम पे अगर लगाना चाहे क्वेश्चन को, तो चलिए हम लोग लगाते हैं। डिजिटल सम पे कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, कुछ कटेगा तो दूर से काट लेते हैं, उसका डिजिटल सम लगा देंगे। अगर काटेंगे तो ये 31 हो जाएगा, 31 आ जाबे 31, इसको काटेंगे तो ये हमारा 19 हो जाएगा। और कटेगा क्या, 19 से काट के फिर गुना भी कर सकते हैं, या फिर डिजिटल सम लगाए तो देखिए नीचे में क्या आ गया 9 1 10, मतलब 10, या फिर और आसान तरीका तो 9 से 9 खत्म हो गया, मने मन नीचा में एक बच गया, चलिए नीचा में एक ही बचाना होता है। ऊपर में टोटल कितना हो गया 3 1 4, इधर 4 आया, इधर देखे तो 6 7 13, तो 13 का हम 4 लेंगे, क्या कि 9 से हटा देंगे 9, तो बचा 4, और 4 5 9, ये भी खत्म, बच गया 4 2 6, और 6 बचा, यहाँ पे बचा कितना 4, दोनों को गुना करना है, 6 चौके 24, 24 का मतलब कितना, 24 का जो मतलब है 4 2 6, 24 का डिजिटल सम 6, मतलब जो भी आंसर होगा उसका जो डिजिटल सम होगा वो 6 होगा। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं डिजिटल सम। अगर डिजिटल सम से किसी को प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो काट लीजिए, हम भी काट के भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि डिजिटल सम बता के निकल जाएंगे। तो डिजिटल सम जो आना चाहिए वो कितना आ गया हम लोग का 6 आ गया। तो चेक कर लेते हैं कि किस ऑप्शन में जो है डिजिटल सम कितना है 6 है, ठीक है। तो चलिए इसको अगर जो डिजिटल सम 6 का मतलब जहां 9 9 होगा हटाते जाना है, ठीक है। डिजिटल सम ये होता है कि 9 का पहरा हटा दे जाना है, 8 1 9 खत्म, ठीक है, 3 2 5 4 9 खत्म। डिजिटल सम तो 0 आ गया, मतलब ये गलत हो गया। यहाँ भी करेंगे तो 6 3 9 खत्म, 8 8 16, 16 और 5 कितना होता है 16, और 5 21 होता है, तो 21 का 9 से भाग दे देंगे, 9 दूना 18 खत्म। तो डिजिटल सम कितना 4 आ जाएगा, मतलब ये भी नहीं होगा। जब ये तीनों गलत तो यही एगो आंसर बचा, ये तो पहले ही हम लोग काट दिए थे, लेकिन इसका भी डिजिटल सम एक बार देख लेते हैं क्या सही है क्या, हम लोग का जो तरीका हो रहा है। तो जोड़ेंगे तो 8 4 12 3 15, कितना आ गया इसका 15, अब 15 में 9 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो बिल्कुल आप लोग को बताया ना डिजिटल सम कितना हम लोग का 6 ही आया, तो 6 ही तो चाहिए, तो ऑप्शन डी हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हुआ डिजिटल सम का तरीका। ऐसे हम लोग अगर भाग करना चाहे तो चलिए यहाँ पे हम लोग को कितना हुआ 31, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको नीचे करके काटेंगे जिससे कि हानि परेशानी नहीं हो और आसान तरीके से हम काट सके। ऐसे डिजिटल सम भी आप लोग को हम समझाए, उतना बेसिक तो भी नहीं समझा पाएंगे क्योंकि वीडियो हम बना छोटा सा, मतलब एक क्वेश्चन का वीडियो है, तो डिजिटल सम का स्पेशल वीडियो लाएंगे, उसमें आप लोग को हम बिल्कुल जरूर समझाएंगे, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। अगर 19 से हम इसको काटे तो चलिए काट लेते हैं, 19 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इसमें हमको क्या करना है 19 से काटना है, चलिए हम लोग काट लेते हैं। कितना है 24 है और 567 है, 567 है, और इसको हमको काटना है चलिए 19 से, कितना से 19 से, तो काट लेते हैं 19 से। तो इसको काटेंगे तो 19 का 19 कितना, 19 का 19 एक हो गया, तो बच गया कितना यहाँ पे 5 और 5 55, तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 दूना 38 हो जाएगा, ठीक है 19 दूना 38, तो 55 में से 38 घट गया, 55 था 38 गया, कितना हो गया यहाँ पे 7, और यहाँ पे हो गया 17 टोटल, कितना 17, और फिर बचिए 176, तो 176 कितना बार में लगेगा 19 नामा 169, 19 नामा 171, तो बच गया 5 और 7 57, 19 तिया 57। अब इसको गुना कर लीजिए 1200, अब यहाँ पे हम डिजिटल सम को इस चीज को हटाते हैं, हमको गुना करना है किस चीज को 1293 को गुना कर देंगे 31 से। अब चलिए इकाई अंक पे चलेंगे, 3 का 3, इकाई अंक 3 एकरा में है और 3 एकरा में, अब आंसर तो ये तो छट गया। अब दोनों बात समझ में, इकाई अंक पे आप कैसे छांट रहे हैं ये चीज तो समझ में आ ही रहा होगा। इसके गुना करेंगे तो इसके इकाई यहाँ पे यार, यहाँ पे हमारा कितना, इसके इकाई अंक पे 1 है और इसके इकाई अंक पे 3 है, जब इसके इकाई अंक को गुना करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, तो इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, ये दोनों आंसर हो सकता है। तो पूरे को गुना कर लीजिएगा तो कितना आंसर हो जाएगा तो पता चल जाएगा, तो ये हमारा नहीं ये हो जाएगा, जैसा कि हम लोग डिजिटल सम लगा के निकाल भी चुके हैं। तो सभी चीज आप लोग को हम समझाए इस वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे मेन था कि कैलकुलेशन जितना फास्ट करिएगा उतना आंसर आएगा, तो डिजिटल सम इसलिए हम उस क्वेश्चन में लगाए, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि योग का 3 गुना है,
जो बोला है उस चीज को करते हैं। दो संख्याओं का जो योगफल है मान लेते हैं एक्स बाई, ऐसे हम बनाएंगे नहीं, आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक ऑप्शन के थ्रू ही बताएंगे, अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन। दूसरी संख्या बोला तो ऑप्शन के थ्रू ही बन जाएगा। एक संख्या तो दिया हुआ है 12 है, एक संख्या कितना है, एक संख्या तो दिया हुआ है कि 12 है, तो चलिए 12 है। दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या 12 है, दूसरा क्या होगा एक्स होगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल, चलिए इसका गुणनफल कर लिए गुना, इनके योग, इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 12 प्लस एक्स, इनके योग का ये 3 गुना है योग गुणनफल, तो योगफल में 3 से गुना कर देंगे, हो गया। तो एक संख्या दूसरी संख्या यहाँ से क्या कर, दूसरी संख्या मतलब एक्स का मान बोला है, तो सॉल्व करेंगे, तो सब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 तिया 36 प्लस 3x, इधर कितना है 12x। जब इसको काटा पीटी कर लेंगे तो x वाला एक साइड कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 9x बराबर 36, जब काटेंगे तो 9 चौक 36, तो x का जो मान आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन में ही पूछा था दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना हो गया 4 हो गया, तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन 4। या फिर आप लोग को इतना सॉल्व अगर नहीं करना था जिस भी विद्यार्थी को, तो मान रख के चेक कर सकते थे। अगर 2 रखेंगे मानी 2, तो 12 दूना इधर कितना हो जाएगा 24, इधर कितना हो जाएगा 2 रखेंगे तो 12 2 14 14 42 बराबर नहीं हुआ, मतलब ये ऑप्शन नहीं। उसी प्रकार से आप लोग का 4 रखेंगे तो हो जाएगा, देख लीजिए 4 रखते हैं, इधर कितना हो जाएगा 12 चौके 48, इधर हो गया 48, यहाँ रखेंगे तो 12 4 16 और 16 में 3 से गुना करेंगे 16 3 48, देखिए दोनों बराबर हो गया ना 4 रखने से। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जिस भी विद्यार्थी को कैलकुलेशन करने में और दिक्कत हो रहा होगा इस ये चीज करने में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर नहीं लगता है तो शेयर ना करें, डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू।